अभी हम बात करते हैं पिक्विकियन सिंड्रोम के बारे में। पिक्विकियन सिंड्रोम को हम ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। अब ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें जो कि मोटे होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो मैकेनिकल लोड होता है चेस्ट के ऊपर, मैकेनिकल लोड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो हाइपोवेंटिलेट कर रहे होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में जो रिस्पायरेटरी ड्राइव होती है वो भी कम होती है। इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो जाएगी बॉडी में। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होगी बॉडी में, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पिक्विकियन सिंड्रोम या फिर ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी में रिटेंशन होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, टाइप 2 रेस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। अब ऐसे पेशेंट्स को आपने बाकी जो रिस्पायरेटरी डिजीज़ हैं लाइक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, उनसे डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अगर पिक्विकियन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को आप हाइपर वेंटिलेशन कराएं तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल्स हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लेकिन जो सीओपीडी वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें हाइपर वेंटिलेशन से इस तरह नहीं पॉसिबल होता। अगर हम बात करें बीएमआई की, तो बीएमआई जो होता है ऐसे पेशेंट्स में मोर देन 30 होता है और PaCO2 ऐसे पेशेंट्स में 45 मिलीमीटर्स ऑफ Hg से ज़्यादा होती है। और स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग है और एक्सक्लूजन ऑफ अदर कॉजेज ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, तो फिर आप ऐसे पेशेंट्स को लेबल कर सकते हैं कि इनको पिक्विकियन सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से भी सफ़र करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट एपनिक हो जाए फॉर 10 सेकेंड्स ड्यूरिंग स्लीप, या फिर अगर किसी पेशेंट का जो एयर फ्लो है उसमें ड्रॉप आ जाए, यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन में ड्रॉप आ जाए ऑफ एटलीस्ट 4%, अगर उसकी SpO2 में रात को सोते हुए ड्रॉप आ जाए ड्यू टू एयर फ्लो लिमिटेशन, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। अब इस डिज़ीज़ की अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे कि ये ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है, पिक्विकियन सिंड्रोम, तो इसको मैनेज करने के लिए हमने वेट लॉस करना है। पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे, अगर जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ से वेट लॉस नहीं कर सकता तो फिर उसको हम बेरियाट्रिक सर्जरी एडवाइस करते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में आपने सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स लाइक बेंजोडाइजेपिन्स, बारबिचुरेट्स, इसके अलावा आपने ओपियाइड्स वगैरह को अवॉइड करना है। उसका रीज़न ये है कि ये फर्दर हाइपोवेंटिलेशन कराएंगे और टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में। और इन पेशेंट्स में हम नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की तरफ भी जा सकते हैं अगर ये रिस्पायरेटरी फेलियर डेवलप कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस ऐसे पेशेंट्स में जो है आप राइट साइडेड हार्ट फेलियर डेवलप कर सकते हो ड्यू टू दिस रिस्पायरेटरी डिजीज़, जिसको हम कोर पल्मोनेल कहते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स में पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा टाइप 2 रेस्पायरेटरी फेलियर डेवलप हो सकता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी में रिटेंशन हो जाती है और उसके लिए आपको CPAP और BiPAP इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पिक्विकियन syndrome or obesity hypoventilation syndrome.